हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईवी नॉलेज में। अब बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास किसके ऊपर होने वाली है। आज की क्लास होने वाली है हमारी एचसीएफ के ऊपर, ठीक है। इसके पहले हमने एलसीएम पढ़ा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जहाँ पे हम संख्याओं का गुणनखंड किया करते थे। ये है एचसीएफ। इसमें क्या है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मासा करके पूछा जाता है, ठीक है। मासा करके पूछा जाता है ये आपके नवोदय के पेपर में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम उसमें क्या करते थे, 2 या 3 संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकालते थे। इसमें क्या होता है, महत्तम समावर्त, यहाँ इसको एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्या के बीच होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्या का हम क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में 2 या 2 से अधिक संख्या का हम पहले क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, फिर उनके बीच निकाले गए गुणनखंड, जो हम एलसीएम निकालते हैं तो उनके बीच जो गुणनखंड निकाले गए गुणनखंड में कॉमन अंकों को लेते हैं, फिर उनका गुणा करते हैं, ठीक है। क्या होता है, एचसीएफ में 2 या 2 से अधिक संख्या का हम पहले क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। उनसे या तो 2 संख्या होगी या 3, 4 ऐसी होती है, तो उनका एचसीएफ निकालिए बोलता है इनका, ठीक है। तो हम उनका पहले एलसीएम निकालते हैं सिंगल संख्या का, फिर उनके बीच निकाले गए जो एलसीएम के जो गुणनखंड जो कॉमन निकले हैं, ठीक है, ठीक। एलसीएम का जो कॉमन अंक निकले हैं, कॉमन जो तीनों चारों में जो कॉमन अंक हमें मिल रहे हैं, उनका हम गुणा करते हैं, ठीक है। हम अलग अलग संख्याओं का हम पहले एलसीएम निकालते हैं और सब में जो कॉमन मिल रहे हैं उनका हम गुणा करते हैं। इसको हम कैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बोल दिया उदाहरण में, सबसे पहले 2 अंकों का देखते हैं कि क्या है, 21 व 27 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालो 21 व 27 का एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे अलग अलग 21 और 27 का। 21 का अलग निकालेंगे एलसीएम, 27 का अलग निकालेंगे, ठीक है। 21 का अलग निकालेंगे, 27 का अलग निकालेंगे। तो 21 का 2 पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 1 एकम 1। इसको 2, ये भी 3 से जाएगा, 3 नियम 27, 9 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है ये देखना है हमें। यहाँ पे देखो, एक 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में, ठीक है। दोनों में 3 रहता तो तीनों में कॉमन देखते, कोई एक भी नहीं छूटना चाहिए था, ठीक है। तीनों में कॉमन देखते, इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है और 1 कॉमन मिल रहा है। मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 1 बराबर 3 एकम 3। ये इसका आंसर हो जाएगा 21 और 27 का एचसीएफ का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इस तरीके से इनका पहले अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं एलसीएम की मदद से, एलसीएम करते हैं इनका, और इनके बाद दोनों में कॉमन देखते हैं और जो कॉमन रहता है उनका गुणा करते हैं। वही इसका यहाँ पे लिखा है कि कॉमन अंकों को लेते हैं फिर उनका गुणा करते हैं। कॉमन अंकों के लिए दोनों में जो कॉमन मिले, 3 रहते तो तीनों का कॉमन देखते हैं फिर उनका गुणा किए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, अगला एक आध उदाहरण देखते हैं। ये आप फोटो खींच के रख लो या लिखना हो तो नोट करके रख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक, 3 अंकों का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम और भी क्वेश्चन समझने की हल करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारा है, कैसे दिया है कि 27, 36, 45 का HCF निकालो। ठीक है, तो 27, 36, 45 का कैसा होगा, पहले तो तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, 27 का निकालो, 36 का निकालो और 45 का निकालो। यहाँ तो जरा 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 3 से दे दो, 3 से चले जाएगा। 3 या 27, 3 इतर का 9 और 3 एकम 3, 1 एकम 1, ये 2 से चले जाएगा। हाँ, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से 2, 3 पंचे 3 15 45, 3 पंचे 15, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। अब देखो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, फर्स्ट वाले से चलते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, फिर से दोबारा यहाँ 3 है, दोबारा भी 3 है और दोबारा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ दोबारा 3 है, तीसरी बार 3 दिया पर यहाँ तीसरी बार 3 नहीं है, यहाँ 2 है पर यहाँ और यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ 5 है पर इनमें 5 नहीं है, मतलब यहाँ 2 बार 3 मिले बस, तीनों में 2 बार 3 मिले और तीसरा हमें मिला है 1, तीसरा हमें मिला है 1। अब जो जो कॉमन मिले हैं इनको लिख लो। 3 1 बार मिला, 3 2 बार मिला, ठीक है, दोबारा 3 और भी कुछ संख्या नहीं है, 1 है इसके बाद, तो 3 तिरका 9 एकम 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF 27, 36, 45 का HCF 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालते हैं, सिंगल संख्याओं का। पहले हम एलसीएम तीनों का, एलसीएम में अगर बोला रहता है 27, 36, 45 का एलसीएम निकालिए, ठीक है, तो हम तीनों को एक साथ निकालते, लेकिन HCF बोला है तो तीनों का एलसीएम पहले अलग अलग निकालो, इसके बाद जो कॉमन मिल रहा है वही हम आंसर लिखेंगे, उनका गुणा कर दिया आपस में। ठीक, कई क्वेश्चन कैसे रहते हैं, एक आध और समझ लो। इसको मिटाता हूं मैं, अगला देख लो, तीसरा नंबर। अगला उदाहरण है हमारा, अगला है जैसे कि 15 नहीं 36, 42 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 19, 36, 42, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, 19, 36, 42 का एलसीएम निकालिए। 19 का निकालो, 19 किसी से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, 19 अभाज्य संख्या, 19 से ही जाएगा, 19 एकम 19, 1 एकम 1। 36 का करो, 36 2 18 36, 2 इनाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक, इसके बाद 42, 2 21 42, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 1 एकम 1। ठीक, अब इन तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। यहाँ 19 है, इनमें 19 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो है, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है। ठीक, तीनों में केवल 19 क्या कॉमन मिल रहा है, केवल कॉमन मिल रहा है 1 हमारा। ठीक है, 1 कॉमन मिल रहा है, मतलब इसका आंसर ओनली ऑन 1 हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो घबराना नहीं है हमें। अब ये हमारा HCF होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, सेशन यहीं करते हैं हम समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। सब्सक्राइब